ओम नमो नारायणाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, कि सबसे पहले रक्षा सूत्र किसने किसको बांधा था, और बाद में चर्चा करेंगे कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है और शुभ मुहूर्त की क्या महिमा है, ये इसमें चर्चा करेंगे। अभी एक राजा बलि और वामन भगवान का बहुत बड़ा प्रसंग है। वो लंबा प्रसंग तो बाद में लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रसंग हो जाता है। तो भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के पास से पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपने गुरु के यज्ञ के लिए सिर्फ 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि बोले, ये तो 3 पग भूमि क्या, मैं तो पूरी बहुत बड़ा एक राज्य देने के लिए तैयार हूँ। वामन के रूप में जो ब्राह्मण गए थे उन्होंने बोला, नहीं, मुझे 3 पग भूमि बहुत है मेरे लिए। तो ये लंबा प्रसंग है, इसका पूरा वर्णन बाद में कभी करेंगे। तो वामन भगवान ने अपने 3 पग में 2 पग में पूरा पहला लोक दूसरा लोक ले लिए, और तीसरा लोक की जब बात आई तो बोला, अभी मैं अपना पग कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने अपना अहंकार को दबाने के लिए बोला, मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तो इस प्रकार वो वामन भगवान राजा बलि से पूरा साम्राज्य ले लेते हैं, और वहाँ पे वामन जो हैं वो पहरेदार बन जाते हैं वहाँ पे पाताल लोक में। अब भी लक्ष्मी माँ को पता नहीं कि विष्णु भगवान कहाँ चले गए, बहुत दिन हो गए। तो नारद तो सब जगह घूमते हैं, नारद जी तो कहीं टिकते नहीं, क्योंकि उनको तो दक्ष का जो अभिशाप लगा हुआ था वो तो एक जगह टिकने वाले नहीं। तो नारद ने लक्ष्मी माता को बताया कि विष्णु भगवान तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदारी कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंच जाती हैं, राजा बलि को अपना भाई बना लेती हैं, और राजा बलि को अपना भाई बना करके उनको रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा था वो श्रावण मास की पूर्णिमा थी, और उसी दिन से ये श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। फिर दूसरे पुराणों में भी वर्णन आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिर राजा बलि बोलते हैं कि भाई बहन, मैं आपको इसके बदले में आपको क्या कोई भेंट दूँ। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पहरेदार है, यही दे दीजिए। तो आपको पहरेदारी क्यों चाहिए। तो ऐसे करते करते ये बातें एक पुराणों में इनका वर्णन है कि राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने अपना भाई बना करके और रक्षा सूत्र बांधा था। फिर अभी मैं आता हूँ भविष्य पुराण के अध्याय नंबर 137 में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कहते हैं कि महाराज, प्राचीन काल की बात है कि देवासुर संग्राम में, क्योंकि देखो देवताओं में और असुरों में तो संग्राम चलते आए हैं, ये तो पहले भी चले थे और आज भी कलयुग में भी आपस में बस ये चलते रहेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये प्राचीन काल की बात है कि देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दानव पराजित हो गए थे। तो दानव राक्षस हार गए थे। तो दुखी होकर के वे दैत्यराज बलि के साथ में, मतलब अभी दैत्यों का राजा कौन है, राजा बलि है। तो बलि के साथ में, और इनका गुरु कौन है, गुरु शुक्राचार्य है। तो अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं वो, और पराजय का वृत्तांत बताते हैं कि गुरुजी, हम तो देवताओं से हार गए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि दैत्यराज, मतलब बलि को बोलते हैं, बोला इसमें कोई विषाद मत करो, ये तो बोला काल की गति है, जय और पराजय होती रहती है।
हार जीत तो चलती रहती है। बोला इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, 1 साल तक के लिए बोला संधि कर लो। क्यों? क्योंकि इंद्र की जो पत्नी सची है उसने इंद्र को रक्षा सूत्र बांध करके अजय बना दिया है। देखिए यहाँ पे भाई बहन की बात कहाँ थी, वहाँ पे लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था, तो वहाँ से भाई बहन। यहाँ पे वर्णन की कि देवराज इंद्र को उसकी पत्नी ने रक्षा सूत्र बांध करके अजय बना दिया है। अभी ये सब कल्पांतर की बातें होती हैं। जो ब्राह्मण होता है अपने यजमान के दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधता है। वो क्यों बांधता है? यही तो कारण है कि उसको विजय हो, उसको सुख हो, उसको आरोग्य की प्राप्ति हो, उसको पुत्र पौत्र आदि धन की प्राप्ति हो। उसमें यही तो बातें आती हैं। वो रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करता है, आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से संवाद कर रहे हैं और ये चीज़ें बता रहे हैं। तो कि शुक्राचार्य दैत्यों को बता रहे हैं, उनको राजा बलि को बता रहे हैं कि 1 साल तक के लिए तो आप प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो जो टाइम था उसने उस समय पे रक्षा सूत्र बांध दिया और 1 साल तक के लिए वो अजय हो गए हैं। तो ये बात सुन करके शुक्राचार्य ने थोड़ा सा बातें उनको समझ में आ गई और समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये रक्षा सूत्र का जो विलक्षण प्रभाव है, इससे विजय प्राप्त होती है, सुख पुत्र आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। अभी राजा युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान हमें ये बताओ कि किस तिथि में और किस विधि से रक्षाबंधन करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। तो यहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठ करके अपना शौच आदि करके और नित्य जो भी कर्म होता है, जो देवताओं की पूजा होती है, यानी नित्य कर्म, जो पितरों को याद करना, नित्य पूजा पाठ नित्य कर्म कर करके, और जब अपराह्न काल में आता है, अपराह्न काल की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, मुहूर्त की बात तो बाद में, अभी अपराह्न काल की बात कर रहे हैं। अपराह्न काल जो अभिजीत मुहूर्त आता है दोपहर के 12 बजे के आसपास, ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान की बातें हैं। अपराह्न काल में रक्षा पोटली को बनाना चाहिए, मतलब रक्षा सूत्र को तैयार करना चाहिए। रक्षा सूत्र में, रक्षा पोटली में क्या होना चाहिए? अक्षत होने चाहिए, दक्षिणा रख दो, उसमें सरसों रख दो, दुर्वा रख दो, चंदन रख करके उसको बांध करके उस पोटलिका को बना लो और उसको ताम्र पात्र में रख करके और प्रतिष्ठित कर लो। और प्रतिष्ठित करने के बाद अभी जो ब्राह्मण का माध्यम दिया, इसमें जो बहन है वो अपने भाई को, या ब्राह्मण है अपने यजमान को, वो जो दोपहर को अपराह्न काल का या कोई भी शुभ मुहूर्त आता है पूर्णिमा के दिन पे, उस टाइम पे वो रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की कलाई में बांधना चाहिए। उसका मंत्र भी है, या में मंत्र भी लिखा हुआ है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है तेन त्वोम नो बदनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण अपने यजमान को, और बहन है वो अपने भाई को, अगर मंत्र नहीं आता तो हे रक्षा सूत्र, ये मेरे भाई की आप रक्षा करें। उसके बाद यजमान है वो ब्राह्मण को दक्षिणा दे देंगे, और भाई है वो अपने बहन को जो भी भेंट हैं या दक्षिणा उनको दे देंगे। तो ये जो रक्षाबंधन है ये चारों वर्णों को करना चाहिए। यहाँ पे कोई वर्ण मतलब जाति से कोई मतलब नहीं इसको, कि जाति से नहीं, चारों वर्णों को। और जो व्यक्ति इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रह कर पुत्र पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है। ये जो कथा मैंने सुनाई है ये भविष्य पुराण से ली गई है, और जो कि अध्याय नंबर 137 में स्पष्ट वर्णन की है।